हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि टाइम मॉनिटरिंग के काम आता है। टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा काम बाद में किया जाए, किस काम के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और किसी भी केस में उसको डिले होने से रोकना है। किसके लिए पहले से प्रिपेयर करने की जरूरत है, कौन सा ऐसा है जिसके लिए रिसोर्सेस की प्लानिंग करने की जरूरत है। तो ऐसी तमाम सारी जानकारियों के लिए हम क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करते हैं। तो क्रिटिकल पाथ मेथड बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नेटवर्क एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कुछ एस्पेक्ट में ऑपरेशन रिसर्च में भी, अगर आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, उसमें भी कवर होता है। अब इसका नाम जो है डिसीजन साइंस भी है, तो डिसीजन साइंस के अंदर भी कहें तो नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आपको मिलता है। तो सीपीएम, पर्ट, क्रशिंग और रिसोर्स लेवलिंग मैनेजमेंट, ये चार एस्पेक्ट हैं जो कि हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्रिटिकल पाथ मेथड में आप जो सबसे पहले सीखना है वो क्या है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में हम किसी भी एक्टिविटी के लिए क्या पता करते हैं, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जल्दी से जल्दी कोई काम कब शुरू करना है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेट से लेट कब स्टार्ट करना है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, कोई काम जल्दी से जल्दी कब खत्म करना है। और लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेट से लेट कब फिनिश करना है। तो देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अपनी पढ़ाई कब स्टार्ट करना चाहिए, आपको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जल्दी से जल्दी आपको पढ़ाई कब स्टार्ट करनी थी, तो आपको पता ही है कि जैसे ही आपका एक सेम का एग्जामिनेशन खत्म हुआ था, नेक्स्ट सेम से आपको क्या कर देना था, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट डे एग्जाम खत्म हुई, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। पर लेट से लेट कब स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको पता ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल तो आ जाए, टाइम टेबल आ जाएगा उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जैसे ही आपका सेमेस्टर ब्रेक हुआ, नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी थी। लेकिन लेट से लेट कब स्टार्ट करनी चाहिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसा हर एक्टिविटी के साथ होता है। तो लेट से लेट कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट आपको पता है कि भाई एग्जाम का टाइम टेबल आ जाता है उसके बाद अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो वही बात है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जल्दी से जल्दी कब खत्म हो जाना था आपका सिलेबस, तो सिंपल सी बात है, टाइम टेबल आने के पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि टाइम टेबल तभी आता है जब पूरा सेमेस्टर का सारा एकेडमिक क्लोज हो जाता है और अब एग्जाम आने वाली है। मतलब हमने सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तब से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, टाइम टेबल आए तब क्या कर देना है, फिनिश हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लेट से लेट कब स्टार्ट करते हैं, जब टाइम टेबल आता है, और कब खत्म करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले। तो ये मैं केवल एग्जाम, एक स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी काम के लिए हमें ये चार एस्पेक्ट पता होना चाहिए: अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि इसको ईएस से भी बताया जाता है। ईएस सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो ईएस या सिंपली केवल ई भी लिख देंगे तो चलेगा। तो इसको ईएस से शो करते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को, या केवल सिंपली आप ई लिखेंगे तो भी यही माना जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो इसको आप क्या करते हैं, एलएफ लिखते हैं, या सिंपली केवल क्या लिख दीजिए, एल लिख देंगे तो भी यही माना जाएगा। ठीक है। लेकिन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की बात करें तो इसको आपको एलएस से शो करेंगे, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम की बात करें तो उसको ईएफ से शो करेंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हमें क्रिटिकल पाथ मेथड क्यों पढ़ना है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में हम किसी भी एक्टिविटी का जल्दी से जल्दी उसे कब शुरू करनी है, लेट से लेट कब स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कब खत्म कर सकते हैं, और लेट से लेट कब खत्म कर सकते हैं, ये पता करते हैं एक। और दूसरा हम पता करते हैं फ्लोट। फ्लोट मतलब मार्जिन ऑफ टाइम। मार्जिन ऑफ टाइम का मतलब मैं आपके फिर आपके जानकारी, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यह है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया है। तो मैं उनको सिंपल शब्दों में बताऊं कि मान लीजिए आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है और किसी एक पेपर में आपको 10 दिन का गैप है, तो क्या आप उसको अभी से पढ़ाई करेंगे। तो आपने कहा अरे सर थ्योरी पेपर है और 10 दिन में तो मैं तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, समझदारी तो यही कहती है कि पहले से तैयार कर लें। पर अगर 10 दिन का किसी पेपर में गैप है तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको उन्हीं 10 दिनों में क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। इसका मतलब क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इस पेपर को तैयार करने के लिए
3 से 4 दिन चाहिए और वहां पर कितने दिन मिल रहे हैं, 10 दिन, तो फिर क्या पूरे 10 दिन ही वो उस पेपर को पढ़ाई करते होंगे? नहीं, वो उसके बाद वाले पेपर की भी तैयारी उन्हीं 10 दिनों में करते होंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ टाइम। तो अगर हमें पता लग जाए कि किसी काम करने में हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ टाइम है, तो हम अपने रिसोर्सेस को और अपने पूरी शेड्यूल्ड एक्टिविटी को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मुझे पता लग गया कि भाई इसमें इतना मार्जिन ऑफ टाइम है, तो उसके लिए मैं अपनी प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया कि जो 15 दिन का गैप आ गया अगर किसी पेपर में, या 10 दिन का गैप आ गया, तो मैं उस पेपर को अभी ना पढ़ते हुए बाद में पढ़ लूंगा। मतलब मुझे पता लग गया कि उसमें क्या है, फ्लोट है। फ्लोट मतलब क्या, एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ टाइम। इसके थ्रू अगर आप किसी एक्टिविटी को थोड़ा बहुत डिले भी कर सकें, तो उससे आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सारे एस्पेक्ट अब बार बार देखते हैं। पहला काम जो है कि अगर क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करें, तो क्रिटिकल पाथ मेथड में बेसिकली आपको करना क्या है, तो अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेप्स की अगर बात करें तो टोटल 7 स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, वो न भी बोले तो भी बनाना है। तो अगर क्रिटिकल पाथ मेथड का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला काम है ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। दूसरा, कंप्यूट द टाइम फॉर ऑल पाथ, सारे पाथ बनाना, स्टार्ट से लेके एंड तक कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, और उनका सारे का सबका क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तीसरे नंबर पे आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल देखिए नाम से ही क्लियर है, क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब क्या, महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है मैनेजमेंट, क्योंकि क्रिटिकल पाथ का मतलब है कि यहाँ पर आपको जितने दिन बोला है उतने दिन में ही क्या होना चाहिए, वो काम कंप्लीट होना चाहिए। पहले से उसका बैकअप सारी चीजें तैयार करके रखिए। इसको एक दिन भी डिले करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट भी क्या होगा, एक दिन से डिले हो जाएगा। मतलब यहाँ की सारी एक्टिविटीज हम लोग पता कर दें, तो पहले क्रिटिकल पाथ, और क्रिटिकल पाथ की जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज। और पूरे मैनेजमेंट का फोकस सबसे पहले किस है, क्रिटिकल पाथ पे, और बाकी सब क्या कहलाती है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब है उनमें मार्जिन ऑफ टाइम है और इस पे मार्जिन ऑफ टाइम नहीं है। नहीं है मतलब जो अभी मैंने बताया कि डिले नहीं कर सकते। अगर कोई काम 3 दिन में करना है, मतलब आपको 3 दिन में ही करना है, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, उसके अंदर डिले नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो 3 दिन में करना है मतलब एग्जैक्ट 3 दिन में हो जाना चाहिए। कोई चीज 5 दिन में करना है मतलब एग्जैक्ट 5 दिन में हो जाना चाहिए। दैट इज द क्रिटिकल एक्टिविटी। और बाकी जितनी भी होती है वो सब क्या कहलाती है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। वो अभी हम आगे बात करते हैं। फिर कंप्यूट द ईएसटी फॉर ईच नोड। तो सबसे पहले डायग्राम बनने के बाद क्या निकाला जाता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो बोलते हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन क्या होता है। उसके बाद है कंप्यूट द एलएफटी, लेटेस्ट फिनिश टाइम, जो अभी हमने बात करा, लेट से लेट क्या फिनिश करते हैं, इसको बोलते हैं बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। तो एक होता है फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, उससे हम ईएसटी निकालते हैं, और एक होता है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, जिससे हम क्या निकालते हैं, एलएफटी निकालते हैं। अब उसके बाद है ईएफटी और एलएसटी। जब आप ईएसटी और एलएफटी निकाल लेते हैं तो उसी की मदद से हम क्या पता कर, ईएफटी और एलएसटी। और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, अब ये 3 टाइप के फ्लोट होते हैं। फ्लोट क्या होते हैं, 3 टाइप के क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सब अभी हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले बता दें कि क्रिटिकल पाथ मेथड का कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें आपको 7 स्टेप में से जितना उसने पूछा है, कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि केवल ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, बहुत ही अच्छी बात है, तो केवल नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम तो बात ही नहीं है। और अगर मैक्सिमम अगर क्रिटिकल पाथ में बात करें तो कितने स्टेप्स आ सकती हैं, 7 स्टेप्स आ सकती हैं। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू ही सारा काम करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया हो। ये ऐप हमने इतना व्यवस्थित बनाया है कि आप जब चाहें, जितना चाहें, जिस लेवल का चाहें, उस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले पे स्टोर पे जाइए और रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं या आप इसको लैपटॉप पे रन करना चाह रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लीजिए और आप इसके आईफोन पे भी क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। और वेबसाइट, अगर आप वहाँ डाउनलोड फॉर विंडो का भी ऑप्शन है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आप इसे अपने डेस्कटॉप पे भी रन कर पाएंगे। और ये हमारा जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जितने भी आप अपकमिंग वीडियोस होते हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का
फायदा ये है कि आप जो भी मेरे टेक्निकल वीडियोस होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। और लाइक इसलिए करो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो नए वीडियो लेक्चर्स बनाने में हमको थोड़ा सा फील गुड आता है कि चलो ठीक है, स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो इसी लेवल के कुछ और नए वीडियोस बनाए जाएं ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, केवल आपने बोला मुझे केवल नेटवर्क एनालिसिस ही पढ़ना है, तो आप केवल एक्स्ट्रा टॉपिक में जाइए और नेटवर्क एनालिसिस के एक टॉपिक पढ़ना है, आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप हमारी ई बुक परचेस कर सकते हैं, यहाँ से आप हमारी हार्ड बुक जो कि अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आपके आसपास का कोई बुक सेलर है वहाँ भी अवेलेबल होगी। और ये किताब मैंने लिखी इस तरीके से दोस्तों कि जब आप इसे पढ़ें तो आपको ऐसा न लगे कि अरे बहुत ज़्यादा टेक्निकल किया, उंगली पकड़ के आपको सिखा फ्रॉम जीरो टू हीरो, बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे। अगर आप इंदौर यूनिवर्सिटी के हैं तो कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई अदर यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर सारे टॉपिक्स, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, रिसर्च मेथोलॉजी के, ऑपरेशन मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। मतलब ये एक ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, डोंट वरी अबाउट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ठीक है। बड़ी आसानी से जब चाहें, एनी टाइम एनीवेयर आप क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू, यही लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, अब इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये था कि सिंपली आपको अभी तो 1 to 2 1 to 3 एक्टिविटीज दे रखी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो काफी आसान होता है। केवल आपको ये नंबर कनेक्ट करने होते हैं। मतलब 1 to 2 कोई एक्टिविटी है किसी प्रोजेक्ट की, 2 to 3 कोई एक्टिविटी है, 2 to 4 कोई एक्टिविटी है, और उनमें लगने वाला टाइम 13 डेज, 9 डेज, 11 डेज, 16 डेज ये दे रखा है। हमने बताया कि वो नहीं भी बोलता तो सबसे पहले हम क्या करते, प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाते। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो लिख लिया। अब इसका पहले प्रोजेक्ट थोड़ा सा रफ पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। रफ बनाने का फायदा ये है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम उसे संभाल पाएंगे। पहले तो अपन एक रफली कनेक्ट कर लेते हैं। 1 to 2 कनेक्ट कर रहे हैं, 1 to 2 कनेक्ट कर लेते हैं, 2 to 3 है, 2 to 4 है, 3 to 5 है, 4 to 5 है, 3 to 5 है, 4 to 6 है। अब 4 to 6 यहाँ ले लेते हैं, 4 to 7 भी है, तो एक काम करें, और 5 to 7 भी है, तो 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7 और 7 to। तो एक पहले तो रफली आप क्या कर लिए, कनेक्ट कर लीजिए जो नंबर दिए हुए। नंबर कनेक्ट करने में कोई छोटा बच्चा भी इसको क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि केवल नंबर कनेक्ट करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। जब आप एक बार देख लें तो अब आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पाथ दिख रहा है इसको हम सेंटर में ले सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस लाना है वो फिर एक बार जब आप कर लें तब इसको व्यवस्थित बना लें। पहला काम है ये, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर ले ली, ठीक है। फिर 4 यहाँ ले लेता हूँ, मतलब पहले मैं सेंटर लाइन कवर कर लेता हूँ ताकि सारा के सारा फ्लो किधर की तरफ हो, फॉरवर्ड, ना ऊपर जा रहा हो डायग्राम, नीचे जा रहा हो। ब्रॉड से ब्रॉड एंगल लेना है और कोशिश करना है कि हॉरिजेंटल फ्लो बना रहे, ठीक है। तो 4 to 7, 7 to 8 सभी में एरो होगा, सभी आगे की डायरेक्शन में होंगे। अब 1 to 2, अब ये देखिए मैंने ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे देखिए 4 to 5 भी लेना है, ये 4 to 5 और 2 to 3, 2 to 3 और 3 to 5। ये 2 to 3 भी मैंने बना लिया, 3 to 5 भी बना लिया, 4 to 5 भी बना लिया, और 5 to 7, 5 to। अब 4 to 6, तो 4 to 6 को नीचे ले लेता हूँ, 6 to 7, तो थोड़ा सा ये हमारे लिए क्या हो गया, दिखने में इजी भी हो गया। और अभी जब हम कैलकुलेशंस करेंगे ना तो वो हमें परेशान नहीं करेंगे। वरना आप अगर आड़ा टेढ़ा डायग्राम बना लेते हैं तो फिर क्या होने वाला है कि वो ई एल, अभी हमें इसके ऊपर बहुत सारे नॉमेनक्लेचर बनाना है, वो फिर परेशान करेंगे, इधर उधर भागेंगे। क्योंकि हम कॉपी पे जैसे जैसे पेज पलटते जाएंगे हमें ये इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है डायग्राम बना लीजिए। उसकी जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इससे सारा कुछ कनेक्ट हो जाएगा,
हॉरिजॉन्टल फ्लो लाने की कोशिश करिए। अब टाइम लिख लेते हैं। तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम यहाँ पर 1 to 2 13, 2 to 3 2 to 4 2 to 4 7, 3 to 5 3 to 5 16, 4 to 5 4 to 5 5, 4 to 6 4 to 6 7, 4 to 7 that is 12, 5 to 7 5 to 7 that is 15, 6 to 7 9 और 7 to 8 16। देखिए डायग्राम में हमने बना लिया। डायग्राम में कोई विशेष काम नहीं है, एक बार रफ बनाइए, फिर कोशिश करिए कि ब्रॉड से ब्रॉड बने। सबके पास हमारे पास यहाँ पर ई और एल लिखने की जगह हम हमेशा बना के रखें। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर हर जगह क्या आना चाहिए, ई भी लिखना है और एल भी लिखना। आप इस तरीके से मैनेज करिए कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम मैं यहाँ पर ई और एल लिखूँ, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाए। हर किसी के पास यहाँ पर ई और एल लिखने की क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले से ही ई और एल मैनेज करके चलिए। कुछ अगर किताबों की बात करें तो कुछ किताबें इस तरीके से बड़ा सर्कल बनाती हैं, फिर यहाँ पर 1 लिखती हैं। इस तरीके से भी कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा 1 to 2, और फिर वो ई यहाँ लिखते हैं और एल यहाँ लिखते हैं। कुछ में आपको इस तरीके का बॉक्स पैटर्न मिलेगा, तो वो इस तरीके का बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ ई लिखते हैं, यहाँ एल लिखते हैं, पर ये सभी में बहुत ज़्यादा स्पेस लगती हैं और मैं जनरली इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। देखे ना कि ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बड़ा बल्कि और बड़ा सा हो जाता है। लेकिन हमें इसलिए पता होना चाहिए अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जब हम भविष्य में काम करेंगे तो हो सकता है ऐसे प्रेजेंटेशन ना मिलते हुए इस तरीके का मिले, क्योंकि एक प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा होता है। अभी सिखाने के लिए तो हम बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट होता है और सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू कहानी होती है। तो इस तरीके से भी कभी होता है, तो घबराइए मत, वही बातें हैं। बस ये है कि हमने ये नोट पे लिखा है, यहाँ पर 1 लिख के ई और एल के लिए उन्होंने अलग से, किसी ने अलग प्रेजेंटेशन देने के चक्कर में सर्कल बना दिया है, किसी ने रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट और सबसे कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा किताबों में मिलने का ये प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको फॉलो करें। मैं इसको फॉलो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम और जगह बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इस बात का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं और आप, हम इस प्रेजेंटेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली जो सबसे इजीएस्ट है ई और एल, इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। एक बात, अब जो दूसरा काम करना है तो जरा स्टेप्स की अगर आप देखें तो देखिए हमने क्या स्टेप्स बताई हैं आपको। सबसे पहला था ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, जो हमने बना लिया, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सारा के सारा किसके ऊपर टिका हुआ है, नेटवर्क डायग्राम। डायग्राम गलत 0 मार्क्स। कोई कंप्यूटेशन वगैरह के किसी के, क्योंकि सवाल ही गड़बड़ हो गया। जब हम मकान बनाने की बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि सबसे पहले मैंने छत डाल दी, का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो छत डालने की प्रोसेस तो बहुत आगे आती है। तो डायग्राम गलत मतलब पूरा ही गलत, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिलते। मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ सीखना है तो वो है ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। अब कंप्यूट द टाइम फॉर ऑल पाथ, तो अगर सबसे पहले हमें सारे पाथ निकालना है तो देखिए 1 से 8 तक कितने रास्ते हैं, तो एक है 1 2 3 5 7 8, एक है 1 2 4 5 7 8, एक है 1 2 4 7 8 और एक है 1 2 4 6 7 8। सबसे पहले सारी पाथ को हम क्या करते हैं, ऑल पाथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारे पास क्या लिखना, ऑल पाथ। कौन कौन से पाथ हैं उसका हम नंबर ले लेते हैं। तो देखिए अगर आप देखें तो 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5 7 8, और इसकी टोटल लगा लेते हैं, ठीक है। पहले पाथ लिख लेते हैं या जैसा भी, टोटल भी। टोटल अगर आप देखें तो 13 9 16, 13 9 3 15 16, 15 और 16। सबसे पहला काम है पाथ ले लें,
दूसरा अगर हम पाथ देखें तो देखिए दूसरा पाथ कौन सा हो रहा है, 1 2 3 5 7 8, एक है 1 2 4, पहले इधर आए फिर यहां से सारे एरो को फॉरवर्ड करना है, सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, 5 पे आने के बाद देख सकते हैं 5 पे आ गए, फिर 7 और 8, तो 1 2 4 5 7 8। अब इसके अगर टाइम की बात करें पर टाइम नोट कर लेते हैं, तो 1 2 4 मतलब 13 11 5, 13 11 5, 13 11 5 15 16, 15 टोटल लगा लेते हैं। अब इसके बाद देखिए एक है सीधा 1 2 4 7 8, 1 2 4 7, और लास्ट है हमारे पास 1 2 4 6 7 है, 1 2 4 6 7, और इसके टाइम को भी क्या करें, टोटल कर लेते हैं। टोटल करें तो 13 11 12, 13 11 12 और 16, और इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, 13 11 7, 13 11 7, 9 16, 9 और 6। शांतिपूर्वक सबसे पहला काम है कैलकुलेटर टोटल लगा लेते हैं। तो 13 9 60 15 16 आ रहा है 6, डेज में दिया है तो डेज में 16 के बाद बात करें 13 11 5 15 आ रहा है आपका 60 डेज, 60 डेज, 13 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 16 तो क्या आ रहा है आपका 52 डेज, 13 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 16 क्या है आपका 56 डेज। तो सबसे पहला काम है सारे पाथ निकाल। अब इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ मतलब जिसकी टोटल सबसे ज्यादा है वो क्रिटिकल, तो 69 वाला जो है उसको आपको डबल लाइन से शो करना है। ठीक है, एग्जाम में भी शो करना है। तो जब आपने टोटल लगा ली तो 1 2 3 5 7, इसको आपको डबल एरो से शो करना है, 1 5 7, डबल एरो से शो करते हैं। जब भी जहां भी आपको डबल एरो मिला है इसका मतलब ही क्या है कि आप उसको हाईलाइट कर दिया कि ये क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब हो गया 1 to 2 क्रिटिकल एक्टिविटी है, इस पर कोई मार्जिन ऑफ टाइम नहीं है। मतलब अगर ये 13 दिन में होना है तो 13 दिन में ही कंप्लीट करना है, इसको अगर एक दिन भी डिले करा तो 69 का 70 हो जाएगा। एक और बात निकल के आती है यहाँ पर कि मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो मिनिमम का मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है, मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो 69 डेज ही हैं। पाथ तो लंबा है, देखिए दिमाग में हमारे क्या आता है कि सर आप तो सबसे लंबा पाथ बोल रहे हो, तो जो सबसे लंबा पाथ है वही तो अगर हम बात करें कि जो सबसे लंबा पाथ कौन सा है 69, तो इसका मतलब 60 आपका मिनिमम टाइम नहीं है, 52 मिनिमम नहीं है, तो इतना मार्जिन है, 69 तक तो आपको जाना ही है, इससे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। फिर आपने बोला कि सर ये 69 है और इस पाथ पे तो 60 है, इसका मतलब है कि इस इधर की जो एक्टिविटीज हैं नॉन क्रिटिकल, उनमें आपके पास 9 दिन का मार्जिन ऑफ टाइम है कि अगर वो किसी कारणवश लेट हो जाती हैं, मटेरियल नहीं आ पाया, लेबर नहीं आई, किसी प्रकार का दूसरा रिसोर्सेस नहीं आया, तो आप इस काम को, इस वाले इधर वाले पाथ को कितने दिनों से डिले कर सकते हैं, 9 दिनों से। लॉजिक भी क्लियर है, जो सबसे बड़ा है वही, देखो दो अलग अलग बातें, लॉन्गेस्ट पाथ तो हमने कैसा उसको मिनिमम कैसे बोल रहे हो, मिनिमम तो
52 हो रहा है, नहीं, जो लॉन्गेस्ट पाथ है वही क्रिटिकल पाथ है और वही आपके प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम है, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगा और उसके बाद तो हमें करना ही नहीं है, मतलब इसको हमें 69 डेज में ही करना है। ये जो छोटे पाथ हैं का क्या मतलब है कि इनमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ टाइम है। मार्जिन ऑफ टाइम का मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि 69 और 60 है, मतलब 9 दिन का क्या है, यहां पर आपके पास फ्लोट है। फ्लोट का मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ टाइम। तो 1245 की अगर हम बात करें तो ये 1245 इस वाले पाथ में, तो ये तो क्रिटिकल है, तो 1 2 ये भी क्रिटिकल है, मतलब इन दोनों एक्टिविटीज में 9 दिन का क्या है, मार्जिन ऑफ टाइम है कि अगर ये 11 दिन में कंप्लीट नहीं होती है तो भी आप इसको कितने दिन और डिले कर सकते हो, 9 दिन तक और डिले कर सकते हो, मतलब ये 20 दिन में की होगी तो ये 5, लेकिन अगर यहाँ यूज हो गया तो फिर यहाँ यूज होगा कि नहीं होगा। तो अब यही मार्जिन ऑफ टाइम के फ्लोट हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, जो भी हम आगे देखें। पर आप समझ जाइए कि मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन बोले तो उसमें घबराना नहीं है, वही लिखना है जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। तो यहां पर आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना है क्रिटिकल पाथ। अब आप लिखेंगे क्रिटिकल पाथ, और पाथ बोला है तो क्रिटिकल पाथ में तो जो लॉन्गेस्ट पाथ था आपका वो कौन है, 1 2 3 5 7 8, और यही जो उसका टाइम है वो कहलाता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि कंप्लीशन टाइम। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम की बात करें तो 69, धीरे धीरे सब समझ में। अभी आपके दिमाग में बस इतना सा याद रख लीजिए, टोटल फ्लोट, ये मार्जिन ऑफ टाइम, अभी इनको सबको साइड में रखिए, इससे मत घबराइए कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी आप सिंपली दिमाग में रखिए कि सबसे पहला काम है मुझे क्या करना है, डायग्राम बना। डायग्राम बनाने के लिए अगर 1 2 2 1 2 3 आया, कुछ नहीं, केवल नंबर कनेक्ट करना। फिर उनमें मैंने क्या करा, सारे पाथ निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, सारे पाथ, कितने रास्ते हो सकते हैं, और उनकी क्या लगाई है, टोटल। उसमें जो सबसे बड़ा है उसी को डिक्लेयर करना है क्रिटिकल पाथ, और उसको डबल एरो से क्या करना है, अंडरलाइन करना। ठीक है, ये हर सवाल में करना ही करना है, मतलब इसके बाद हम पर्ट पढ़ेंगे उसमें भी यही करना है, हम क्रशिंग पढ़ेंगे उसमें भी यही करना है, लेवल रिसोर्स के सवाल होंगे उसमें भी यही करना है। तो ये वाली 2 स्टेप तो हर किसी में एक जैसी है। फिर समस्या क्या आती है, तो क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन देखें तो क्रिटिकल पाथ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट बी फिनिश ऑन टाइम। तो उसी टाइम पे करना जरूरी है इन ऑर्डर फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीट। एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ, एनी डिले, कुछ भी गड़बड़ हुई इन क्रिटिकल टास्क विल डिले द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उतना ही प्रोजेक्ट आपका आगे दिन बढ़ जाएगा। CPM, critical path method, helps project managers prioritize the task. प्रायोरिटी डिसाइड करने के काम आता है, गिविंग देम अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ एंड वेयर टू डिप्लॉय द रिसोर्सेस। जैसे मैंने बताया ना कि अभी इसमें मार्जिन ऑफ टाइम है तो अभी पहले ये कर लेते हैं फिर उसके बाद इसको करते हैं, तो वो अपने रिसोर्सेस को क्या कर सकता है, सही तरीके से डिप्लॉय कर सकता है। अभी युद्ध की बात करें, सेना, बहुत लंबे लंबे जो प्रोजेक्ट होते हैं इन सब में प्रोजेक्ट मैनेजर की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है? वो डिसाइड करता है कि क्या हो सकता है, किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आगे कर सकते हैं, किसको पीछे ला सकते हैं। ठीक है, लड़े मरे सिपाही नाम हो सरदार का, अगर आपने सुना हो कि नीचे की आपने बोला ऐसा करो सब ऐसा करने लग जाएंगे, वैसा करो सब वैसा करने लग जाएंगे। तो लड़े मरे सिपाही नाम हो सरदार का, तो भैया हेड की बात करो, हेड की क्या खास बात है, तो हेड को काम नहीं करना है, उसको प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के लिए फिर ये जबरदस्त टूल है। और फिर आपको सिंसियरिटी आने लगेगी कि अरे यार ये तो बड़ा टूल है, दुनिया में कोई भी काम करो तो प्रोजेक्ट, इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि हर काम एक प्रोजेक्ट है। आप एग्जाम दे रहे हैं ये भी एक प्रोजेक्ट है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है ये भी एक प्रोजेक्ट है, आपके यहाँ घर बन रहा है वो भी एक प्रोजेक्ट है, आपके यहाँ शादी हो रही है वो भी एक प्रोजेक्ट है, आप अपने घर में एक छोटा सा बर्थडे प्लान कर रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट है। ईच एंड एवरीथिंग इज द प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका एक शेड्यूल टाइम है, ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से लिंक हैं कि पहले ये होगा फिर बाद में ये होगा, फिर ये हमारे घर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। जब आप एक लंबे होराइजन पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। देखें अब समस्या क्या आती है, तो समस्या आती है दोस्तों ABCD, अभी वो अभी बचा है ना, अभी हमने केवल क्या करा है, डायग्राम बनाना सीखा है,
सारे पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं और क्रिटिकल पाथ कर रहे हैं। फिर हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि ईएसटी, एलएसटी, एएफटी, एलएफटी कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखेंगे टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते हैं। और अगर आपको अभी थोड़ा सा इस तरीके का है तो मैंने ऐप पे तो कंप्लीट लगा दिया है और ये गारंटी दे रहा हूं कि जितने सवाल मैंने कराए हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में। आपने कहा मैं मेरे किसी टीचर के यहाँ क्लास जाता हूं, मुझे हो गए 25 साल। हम पहले भी इसी बात के लिए जाने जाते थे कि हम ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करेंगे और आप कुछ नहीं, हमारे ऐप पे जाइए, वहां पर फ्री पीडीएफ है कि नेटवर्क एनालिसिस, आप उसको फ्री डाउनलोड कर लीजिए और जहां भी आप ऑफलाइन जाते हैं उससे बोलो भाई ये सारे सवाल करा दे, क्योंकि उसने सारे करवाई दिए हैं। तो आपको वो लगेगा कि यार, और ऐसा नहीं कि मैंने भाई अपने आप को बड़ा बताने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं, बिल्कुल नहीं, ये सब एग्जाम के मिलेंगे आपको, सब आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इस लेवल का पूछा जाता है। इसीलिए नेटवर्क डायग्राम में आपको लगातार एक सही तरीके का गाइडेंस की जरूरत होती है, और वो भी एक्सपर्ट गाइडेंस। लोग क्या करते हैं, ये वाले सवाल तो सब पढ़ा देते हैं, 1 to 2, 1 to 3, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जब बारी आती है एबीसीडी वाले, एक्टिविटी ऑन एरो, यहां पे सब लोग क्या करते हैं, दो दो तीन तीन सवाल करके भाग जाते हैं और एग्जाम में फिर कहते हैं कि अरे बाप रे क्या लेवल आ रहा है। और वो एग्जाम का इस लेवल को क्लियर करने के लिए आपको फिर हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है कि सबसे पहले, अब इन सवालों में देखिए कुछ नहीं है, 1 to 2 नहीं होते हुए क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी, सेकेंड टाइप के नेटवर्क डायग्राम, ये उसके प्रीडिसेसर है, इमीडिएट प्रीडिसेसर। अब इसको पहले रफली बना लेते हैं, तो रफ बनाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ए और सी स्टार्ट, ए बी और सी। ए ये एरो पे लिख रहे हैं, वहां 1 to 2 जो लिख रहे थे वो नोड पे लिख रहे थे। तो दो टाइप के डायग्राम होते हैं, एक होता है एक्टिविटी ऑन एरो और एक होता है एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। और ये नोड वाले जो सवाल हैं वो तो आसान होते हैं, हर कोई बना सकता है, ये एरो वाले आपको सीखना पड़ते हैं। तो ये जो कुछ सीखना है वो क्या सीखना है, एरो वाले क्वेश्चंस आपको सीखना पड़ते हैं। अब ए बी, ये बी और ये सी, फिर देखा ए से ही तीन, डी ई एफ, तीन एक्टिविटी हैं जो ए हो जाएगा उसके बाद ही होंगी। इमीडिएट प्रीडिसेसर का मतलब क्या है कि जब ए हो जाएगा उसके बाद ही होगा। जैसे अगर हमें रोटी बनानी है तो रोटी बेलने के पहले आपने आटा गूंद लिया, रोटी को तवे पे ले जाने से पहले आपने आटा भी गूंद लिया हो, उसके बाद लोए भी बना लिए हो, लोए बनाने के बाद आपने उसको बेल भी लिया हो, मतलब हर स्टेप एक के बाद एक है, कौन सी उससे पहले वाली है उसकी बात कर रहे हैं। तो एबीसी स्टार्टिंग है, डैश डैश डैश, फिर क्या दिख रहा है, डीईएफ से पहले ए, मतलब यहां से तीन आ रहे हैं, अभी रफ बनाना है पहले डीईएफ, ठीक है। अब आगे देखें तो बी और डी जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ही जी होगा, बी यहां पर है, डी वहां पर है, मतलब ये नीचे आना चाहिए। तो फिर हमें सबसे पहले ए को सेंटर में ले लेना है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले ए को क्या करते हैं, सेंटर में ले। तो सबसे पहला ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एरो पे लिखा हमने ए, अब यहां से ले लेते हैं बी और यहां से ले लेते हैं, सबसे पहला काम तो हमने क्या करा, ए बी सी से पहले कोई काम नहीं है, ये सीखना पड़ता है। और ये डायग्राम गलत तो विश्वास मानिए आगे के कैलकुलेशन तो मैं आपको यूं ही सिखा दूंगा, 5-8 सवाल करेंगे कैलकुलेशन जाएंगे, लेकिन डायग्राम ही गलत तो 0 मार्क्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये है नेटवर्क एनालिसिस का कि डायग्राम सही होना चाहिए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ती है, 2-4 सवालों से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ए, तो अब देखिए सब काम ए से ही होने वाले थे, तो ए डी ई एफ और ये, सर आपने इन दोनों को क्यों कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने ये आगे देखा कि बी और डी जब कनेक्ट हो जाएंगे तो जी, बी डी, ठीक है, और सी और ई, तो ये ई, सी और ई से एच चाहिए, और एक क्या चाहिए, डी हो गया, ई हो गया, तो ये क्या हो गया। अब बी और डी से क्या चाहिए आपको, डी, और सी और ई से क्या चाहिए, एच। तो पहले तो हमने इसको रफ बना लिया,
अब इस पे हम टाइम लिख लेते हैं, तो जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम लिख लेते हैं। ए को करने में कितने दिन लग रहे हैं? 3 डेज, सी के साथ लिख लिया। बी को करने में कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन, साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा। सी को करने में कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन, 2 दिन। डी को करने में देखिए कितने लग रहे हैं? 4 दिन, साथ ही लिख। ई को करने में 2 दिन, एफ को करने में 7 दिन, जी को करने में 4 दिन और एच को करने में 3 दिन। अब जब अभी तो हमने रफ बनाया, अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, या मैं ही बढ़ा देता हूं। पर हमें समझ में आ गया कि कहाँ से क्या बन रहा है, तो फिर उसके फ्लो को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे और इसको और आगे तक। आपका ए हो गया, ये आपका एफ। और अब यहां से हमें क्या करना है, ले आते हैं और ये जो आपका बी जो हम लाने वाले थे वो अब आपका बी हो गया, आपका हो गया, थोड़ा अब बड़ा बन गया। हम अभी आप छोटा बना रहे थे, बड़ा हो गया। और अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। ये जो समझदारी कब आती है, जब आप बहुत सारे डायग्राम बना लेते हैं, तो फिर वो सारी एरो आगे की तरफ बनाना है। आगे एक ही स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए। एक ही स्टार्ट पॉइंट होगा। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये है कि इट हैज अ यूनिक स्टार्ट पॉइंट एंड यूनिक एंड पॉइंट और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये बी और डी, बी और डी से क्या बना है आपका जी। और अब इसका अपन टाइम लिख लें, तो ए के साथ 3, बी के साथ 6, सी के साथ 2, डी के साथ 4, के साथ 2 और एफ के साथ 7, टी के साथ 4 और एच के साथ। एक बात, दूसरी बात यह है कि फिर इसकी नंबरिंग करनी होती है। उसके लिए एक जो रूल होता है उसको बोलते हैं फल्करसन रूल। अब वो फल्करसन रूल वगैरह सब जैसे हम नेटवर्क डायग्राम के ऊपर आएंगे, अभी मैं ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर 2, 3, 4 और 5। तो ये नंबरिंग भी देना होती है। का फायदा जब अभी आगे अपन टेबल बनाएंगे एस टी एल एस टी तब होता है। तो ये नंबरिंग देने का क्या रूल है, उसको क्या बोलते हैं? फल्करसन रूल। फल्करसन रूल किस तरीके का है, आप यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ 2 लिख देते तो एरो गलत डायरेक्शन में। वो सारी बातें हम अभी आगे करने वाले। ऐसे छोटी छोटी एस्पेक्ट्स हैं इसमें, देखें ना। और ये फिर आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे कि इतनी बारीकी से कोई आपको ये बताए कि यार इसमें ये भी पता करना था, ये भी पता करना था। अब आपके पास दो विकल्प होते हैं कि या तो आप क्या करिए, रेगुलर कॉलेज जाइए और किसी टीचर से प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, या फिर हमारा ऑनलाइन पूरा कोर्स ज्वाइन करिए। तब आपको पता लगेगा कि कितनी सारी बारीक बारीक छोटी छोटी बातें थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और वो दो ही तरीकों से संभव है, या तो कोई कॉलेज रेगुलर जाके पढ़ाई करे, और अगर कॉलेज नहीं जा रहा है तो फिर इस तरीके का कोई एक ऑनलाइन सिक्वेंशियल प्रोग्राम ले, जिसमें कोई एक्सपर्ट आपको शुरुआत से लेके एंड तक सारी छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन करे। और वो हमने ऐप पे कर दिया है, बहुत सारे वीडियो अनलॉक हैं, वो जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सारे रास्ते बनाइए। तो देखिए एक रास्ता हो गया ऑल पाथ के लिए बीजी। तो एक हम क्या बनाएंगे, अब आप कर लीजिएगा इसको, बी और जी, केवल इतना ही लिख लीजिए। तो एक हो गया बीजी, बीजी स्टार्ट से लेके एंड तक। एक हो गया ए डी जी, ए डी और जी। अब ये हो गया ए डी और जी। एक अब देखिए प्रॉपर बनाए इसलिए हमें पता लग रहा है कितने रास्ते हैं। ए एफ, ए एफ, ये ए एफ एक रास्ता हो गया, एरो से चलना है। तो ए ई एच, ए ई एच, ए ई एच और ए ई, और एक हो गया सी एच। ऐसे नहीं जाता है,
रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता, सारे एरो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको कर। तो एक हो गया CH। अब इनके टाइम को आप नोट कर लें, टोटल लगा लें, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें तो ये 6 + 4, 6 + 4 आ गया आपका 10 डेज। ADG, ADG 3 + 4 + 4, 3 + 4 + 7 और 4 क्या। इसके बाद देखिए AF, AF 3 + 7, 10 डेज। इसके बाद देखिए 3 2 3, 3 2 3 5 3, 8 डेज। और CH 2 and 3, 2 and 5 डेज। अब इसमें जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, 11। जो 11 है उससे हमें क्या करना है, A, D और G। तो सबसे पहले आपको A, D और G, ये डबल एरो सबसे पहले शो करना है, ये क्रिटिकल हो गए। तो ये जो कहलाएंगे जिसके ऊपर सिंगल एरो है, ये सब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई A, D और G। तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया था क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल, ये सारे पाथ हो गए। तो क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ कौन सा है, जो सबसे बड़ा है, A, D और G। और वही क्या कहलाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 11 डेज। ठीक है, तो अब देखें, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, तो अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो अब ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ये क्वेश्चन यहाँ कर, ये बहुत सारा मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो अगर आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लें, या ये होमवर्क आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारा क्या करें, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये आप आसानी से सीख पाएंगे। देखिए ऐसी छोटी छोटी मेहनत लगेगी तब जाके, अभी तो हमने केवल डायग्राम की बात कर रहे हैं, फिर अभी EST LST की बात करते हैं, फिर टोटल फ्लोट की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम पर्ट पे चलते हैं, फिर वहां प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, फिर क्रशिंग पे चलते हैं। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते लगेंगे आपको लगेगा बहुत सारा पढ़ने को है, जो जब तक कोई आपके पास एक सिक्वेंशियल व्यवस्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर रेगुलर कॉलेज, दो ही ऑप्शन आपके पास है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो कि सारी चीजें बताता हो। और हमने अपने वीडियो बनाने से पहले YouTube के तमाम वीडियो पे देख लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पहले किसी ने सारा कुछ बना दिया हो। तो विश्वास मानिए, कोई आपकी शून्य से लेके शिखर तक कोई हेल्प नहीं करेगा। हमारा ये जो ऐप है, इस ऐप पे जाइए, एक्स्ट्रा टॉपिक में जाइए, नेटवर्क एनालिसिस CPM पर्ट आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। आप कंप्लीट डिसीजन साइंस सीखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, ऑपरेशन रिसर्च सीखना चाहते हैं, ऑल कोर्सेज में जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम का टेंशन। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।